हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे स्वागत है। और जैसा कि बच्चों आपको पता है, अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होना। अब देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो हम बोल देंगे सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसके जो है अपने पास में दो हार्मफुल इफेक्ट्स है, वो अपने को कवर करना है हमारे एनसीईआरटी के द्वारा, और वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। क्या है? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो अपन शुरू करते हैं कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल्स बाय गैस and water vapor present in the atmosphere due to the formation of certain compounds like oxide, sulfides, carbonate और etc. बड़ी भारी डेफिनेशन दे रखी है, आसान शब्दों में समझते हैं अपन। देखो कि जब आपका एक मेटल जो है एक्सपोज किया जाता है एनवायरनमेंट में, तो आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये गैसेस जो क्या करती है, ये गैसेस जो है मेरा मेटल जो एक्सपोज हुआ है एनवायरनमेंट में उससे रिएक्शन कर जाती है। क्या कर जाती है? रिएक्शन कर जाती है। पता ही अपने को केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और दूसरा अपने को ये पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वालों से अलग होती है। अब देखो, ये जो प्रोडक्ट जो बना है ऑक्साइड, सल्फेट्स, कार्बन, ये क्या करते हैं, ये मेरे मेटल को करने लगते हैं धीरे 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 खराब। क्या करने लगते हैं? धीरे धीरे उसको करने लगते हैं खराब। जैसा कि मैं बोलता हूं कि मेटल क्या होते हैं? लस्चरस होते हैं, मतलब कि आय हाय चमक होती है, देखते ही मतलब मन प्रफुल्लित हो जाता है। गोल्ड को देख लो, सिल्वर को देख लो, मजा आ जाता है देखते ही, क्या है भाई, क्या बात है। ठीक है, इसलिए तो लेडीज लोग पहनती हैं उसको, क्योंकि वो होता है शाइनी नेचर का, लस्चरस होता है, और उनको पहन के वो भी चमकने लगती हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि जब ये रिएक्ट करते हैं और ये कंपाउंड्स बना लेते हैं, ऑक्साइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, तो ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, मेरे मेटल को करने लगते हैं डल। क्या करने लगते हैं? डल। उनकी अपीयरेंस हो जाती है खराब। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं आयरन के केस में बात करूं, तो मेरा आयरन जो है जब इन गैसेस के कांटेक्ट में आता है, वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है, तो वो एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना लेता है। क्या बना लेता है? ब्राउन कलर का सब्सटेंस। उसको अपन बोलते हैं रस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। मतलब कि ऑल इन ऑल आप ये ध्यान के रखें कि अगर आपका मेटल की डलनेस जो है आ गई है, मतलब आपका मेटल जो है लस्चरस नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा मेटल जो है कोरोड होना स्टार्ट हो गया है। देखो ये देखो इमेजेस जो बता रखी है यहाँ पे, देखो कितना प्यारा है। पहले जब आप स्ट्रेटिंग में अगर आपकी चेन लिए लेके आए होंगे तो कितनी शाइनी कलर की दिख रही है। बाय द टाइम वाटर वेपर्स ने रिएक्शन चालू किया, बाय द टाइम एयर कांटेक्ट में आई, कुछ गैसेस कांटेक्ट में आई, तो एक ब्राउन ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। ये देखो, ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? रस्ट। क्यों? आयरन के केस में अपन इसको बोलते हैं रस्ट। और इस रस्ट की वजह से हमारा जो आयरन है वो होने लगता है खराब। देखो इसमें भी ब्राउन ब्राउन कलर का ये अपने को दिख रहा है, दिख रहा है ब्राउन ब्राउन कलर का, ये ब्राउन 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 ब्राउन, ये सब क्या है? ये सब रस्ट है। ब्राउन 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 ब्राउन, मतलब अब ये ब्राउन सब्सटेंस जो है ना, ये इसको अपन बोलते हैं रस्ट, और इसकी वजह से मेरा मेटल जो है खराब होने लगता है, और इसी को अपन बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। बस देखो इतना ध्यान रखें कि अगर आपका XYZ मेटल है, सारे मेटल तो खराब नहीं होते, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, अगर आपके ये कोरोड हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये कोरोजन है। क्या बोलेंगे? कि ये प्रोसेस कोरोजन है। लेकिन अगर यही प्रोसेस आपकी आयरन के साथ में हो जाए तो हमने उसको एक स्पेशल नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। देखो आगे बढ़ते हैं अपन कि रस्टिंग क्या है। देखो, when iron is left or exposed to moist air, it undergoes a chemical change leading to the formation of a brown powder mass on the iron, leading to the occurrence of phenomena known as rusting। मतलब कि देखो कि जब आप, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये आपका एक आयरन की रॉड है, ठीक है जी, है।
जब आप इसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देंगे तो देखो आपकी एयर जो होती है जनरली मॉइस्ट एयर वगैरह अवेलेबल होती है, ऑक्सीजन होगा, पानी होगा, तो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो आपके आयरन के ऊपर एक पतली सी लेयर बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, एक पतली सी लेयर बनना चालू हो जाएगी आयरन ऑक्साइड की, ये दिख रही है आपको, पतली सी लेयर बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से हम बोलेंगे कि हमारा आयरन जो है क्या हो गया है, रस्ट हो गया है। क्या हो गया है, रस्ट हो गया है, रस्टिंग हो गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रस्ट और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। अब देखो क्या होगा ना कि चलो मेटल मेरा आयरन इतना एक्सपोज हुआ, खराब हुआ, थोड़ा सा डल हुआ, ठीक है भाई, इट्स ओके, झेल लेंगे, थोड़ा सा नुकसान झेल लेंगे। लेकिन आयरन भैया इतने में रुकने वाला नहीं है, बड़ा ही बहुत ही प्राणी है, बहुत भयंकर प्राणी है। क्या होगा, ये वाली जो लेयर है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी और नीचे गिर जाएगी मान लो। अब आयरन की फ्रेश लेयर, कौन सी, नीचे वाली जो लेयर है, सेकंड लेयर मान लो, ये कांटेक्ट में आएगी। फिर क्या होगा, फिर वो वाली लेयर खराब होगी, फिर वो वाली लेयर जो है आपकी रस्ट होगी, फिर वो हट जाएगी, फिर नेक्स्ट लेयर होगी, फिर हट जाएगी, नेक्स्ट लेयर होगी, हट जाएगी, नेक्स्ट लेयर होगी, हट जाएगी, नेक्स्ट लेयर होगी, हट जाएगी। मतलब कि ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रस्टिंग आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसी वजह से तो हमारे यहाँ पे देखो ना, जहां मतलब आपका आयरन जो है कहाँ काम में आता है, हर जगह काम में आता है, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, जगह जगह आपका आयरन काम में आता है। अब ये इतना आयरन अगर आपका इतना तरीके से खराब होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि आयरन हमारे जो रस्टिंग जो है ये है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो क्या लिखा है कि रस्टिंग टेक्स प्लेस ओनली इन मॉइस्ट एयर व्हेन देयर इज इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन वाटर, ऑक्सीजन एंड आयरन। मतलब कि रस्टिंग जब होगी जब आपके ऑक्सीजन, वाटर और आयरन तो होगा ही सही ना, बिना आयरन की रस्टिंग कहां से होगी। अगर इन तीनों का कांटेक्ट हो जाए अच्छे से तो हम बोलेंगे कि हमारी रस्टिंग होना चालू हो जाएगी। आपको इतना समझ में आ गया कोरोजन क्या, रस्टिंग क्या। कि कोरोजन जो है जनरल नाम दिया गया है कि अगर आपका XYZ मेटल जो है अगर कोरोड हो रहा है, उसकी लस्टरनेस जो है डल हो जा रही है, उसकी अपीयरेंस जो है डल हो जा रही है किसी मेटल की, तो कोरोजन बोल देंगे। बट स्पेशल केस अगर आयरन के केस में है तो हम उसको बोलते हैं रस्टिंग। देखो इसके पीछे एक रिएक्शन भी होती है कि आपके, यहां लिख देते हैं अपन के रिएक्शन ये होती है कि जब आपका आयरन Fe2O3 रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन बोला है प्लस H2O पानी बोला है, ये जब रिएक्ट करता है तो बना लेता है Fe2O3 डॉट XH2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसको अपन बोलते हैं रस्ट, जो कि होता है रेडिश ब्राउन कलर का, और इसी प्रोसेस को अपन ने बोल रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो ये नोट क्या लिखा है कि इन तीनों का कांटेक्ट होना जरूरी है। इसके लिए देखो आपके पास में एक अच्छी एक्टिविटी है। क्या होता है कि आप एक काम करें, क्या काम करें कि आप 3 टेस्ट ट्यूब ले लें। 3 टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया, A, B एंड C। 3 टेस्ट ट्यूब आपने ले ली है, A, B एंड C। ठीक है, अब आप क्या करना है, आप एक काम कीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब में आप डाल दीजिए बॉइल वाटर। बॉइल वाटर क्यों, गर्म क्यों किया है, बॉइल वाटर इसलिए किया ताकि आपकी उसकी जो एयर, ऑक्सीजन वगैरह जो है वो सब निकल जाए। मैंने क्या किया है, इसके अंदर डाल दिया है बॉइल वाटर आपने डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया है, और इसके अंदर फिर आपने डाल दीजिए अपनी एक नेल। मैंने इसके अंदर एक नेल डाल दी है, ठीक है, और उसके बाद में इसको कर दीजिए कॉक से क्लोज। ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें है आपका बॉइल्ड वाटर और नेल, और साथ में आप एक काम कीजिए इसके ऊपर ऑयल भी डाल दीजिए लेयर के ऊपर। क्यों, क्योंकि अपन ने पहले तो पानी को अपन ने इसलिए उबाला है कि ताकि उसकी जो ऑक्सीजन वगैरह है, एयर वगैरह निकल जाए, और फिर अपन यहाँ पे ऑयल डाल देंगे ताकि अब जो है ऑयल जो है इस पानी के कांटेक्ट में ना आ पाए। मतलब यहाँ पे जो है नेल के लिए पास वाटर की अवेलेबिलिटी। दूसरे केस में अपन क्या करेंगे कि पानी सिंपल सा रखेंगे, ठीक है, पानी को अपन डाल दिया और उसके बाद में आप अपनी नेल को डाल दीजिए। नेल को अपन डाल देते हैं, मैंने नेल को थोड़ा सा, पूरा पार्ट अंदर है थोड़ा सा पार्ट बाहर है, ठीक है, ये डाल दिया। और इसको भी अपन क्या करेंगे कि अपनी
कॉर्क से क्लोज कर देंगे। कर दिया, डन। तो यहाँ पे क्या है, नील के पास में वाटर की भी अवेलेबिलिटी है और ऑक्सीजन की भी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, थर्ड केस में आपको क्या करना है, थर्ड केस में आपको करना है कि आप CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसको आप ले लीजिए और क्या कीजिए, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए और आपकी नेल को आपस में डाल दीजिए। ये डाल दिया मैंने, ठीक है, और वापस से आपके कॉर्क लगा दीजिए। अब कैल्शियम क्लोराइड लेने का कारण क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड जो होगा वो आपके पानी जो भी है वहां पे, मॉइस्ट एयर जो है वहां पे जिसके अंदर पानी है उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वहां पे सिर्फ किस चीज की अवेलेबिलिटी रहेगी, ऑक्सीजन की। किसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, सिर्फ ऑक्सीजन की। थर्ड टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे H2O और O2 दोनों की अवेलेबिलिटी है और यहाँ पे सिर्फ पानी की अवेलेबल है। H2O ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में अपन नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए आप इनको छोड़ दीजिए। जब समय निकल जाएगा तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, क्या कि हमारी रस्टिंग जो है सिर्फ केस बी में हुई है, ना तो सी में और ए में। क्यों, क्योंकि देखो ए में जो है आपके H2O तो कांटेक्ट में है लेकिन ऑक्सीजन कांटेक्ट में नेल के नहीं है। सी में क्या है, ऑक्सीजन तो कांटेक्ट में है लेकिन वहां पे वाटर जो है, वाटर वेपर्स नहीं है। लेकिन बी वाले केस में नेल के पास पानी भी है, हवा भी है और नेल खुद तो है ही सही, तो इनके कॉम्बिनेशन से रिएक्शन होगी और बन जाएगा रस्ट, और हमारी जो नेल है उस पे रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्मेशन आने लगेगा और हम बोल देंगे कि हमारी नेल जो है रस्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसलिए लिखा है कि वाटर, ऑक्सीजन और आयरन का होना जरूरी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहां से ये भी नोटिस कर सकते हैं कि हमारा अगर मेटल हाईली रिएक्टिव होगा तो उसमें रस्ट जो है जल्दी लगेगी, क्योंकि क्या करेगा वो ऑक्सीजन के साथ में, पानी के साथ में रिएक्शन करके जल्द से जल्द ऑक्साइड्स, कंपाउंड्स वगैरह बना लेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला कि आपके आयरन जो है हर जगह यूज होता है, काफी ज्यादा यूज होने वाला मेटल है, तो अब हम इसको ऐसे खराब तो होने नहीं दे सकते। कुछ ना कुछ हमारे पास में प्रिवेंशन होना चाहिए कि हम हमारे मेटल को, हमारी आयरन को रस्टिंग से बचाएं। अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर आयरन को, ये मान लीजिए आयरन की रोड है, इसकी लेयर पे खराब होने का कारण दो ही है, या तो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ रहा है या फिर पानी कांटेक्ट में आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, इस कांटेक्ट को तोड़ दीजिए। ये जो प्यार इनके बीच में बना हुआ है ना, इस प्यार को तोड़ दीजिए, कोई ना कोई ऐसा बैरियर ले आइए। अगर ये कांटेक्ट टूट जाएगा तो हमारा रेस्ट जो है, हमारा जो मेटल जो है वो इनके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो कम ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे, तो रस्टिंग नहीं होगी। तो यही हम आगे करने वाले हैं प्रिवेंशन में, कि आप प्रिवेंशन करने के लिए सबसे पहले क्या करो। आप देखते होंगे आपके घर पे, दिवाली पे, त्योहारों पे, कि जब भी आपका घर भी बनता है, अगर लोहे का कुछ आपके गेट वगैरह लगता है या लोहे का कुछ भी लगता है आपके यहाँ, तो आप जैसे ही आता है उसके बाद में, लगाने के बाद में उसको फटाफट से पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं भैया, क्योंकि हमको पता है कि आसपास ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आके वो रस्ट बनना चालू कर देगा। तो आप क्या करो कि आपके आयरन के, ये मान लो ये आपकी आयरन की रोड है, ठीक है, ये आपके आयरन की रोड है, तो इसके ऊपर से जो है आप इसको पेंट कर देते हो। ठीक है, ये आप हल्का हल्का इसको पेंट कर देते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका आयरन का जो मेटल है वो ऑक्सीजन और पानी के, वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आना बंद कर देता है। इससे हमारी रस्टिंग जो है बच जाती है। दूसरा, बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। वापस से वही मोटो है मेरे दिमाग में, क्या करना है कि मुझे जो है इसका कंटेंट हटना है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं आप, आपके आयरन के आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, ग्रीज लगा दो, ऑयल कर दो। ग्रीजिंग भी, ग्रीस जो है बेसिकली वो भी क्या है, ऑयली नेचर की ही होती है। और हमको तो पता ही है ऑयल और पानी दोनों आपस में दुश्मन है, मिसिबल होंगे ही नहीं। अगर मिसिबल नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, तो भैया रिएक्शन नहीं होगी तो फिर आपके ऑक्साइड नहीं बनेंगे, और ऑक्साइड नहीं बनेंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा, बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विद मोर एक्टिव मेटल लाइक जिंक, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आप क्या कर सकते हो कि आप एक काम करो सर, आपका जो आयरन की जो रोड है ना, आपकी जो आयरन की रोड है उस पे आप क्या करो, आप उसके ऊपर जिंक चढ़ा दो। क्या करो, उस पे जिंक 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 चढ़ा दो, उस पे आप जिंक चढ़ा दीजिए।
इस प्रोसेस को हमने स्पेशल नाम दिया है गैल्वेनाइजेशन। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने पढ़ी है, उसमें अपने को पता है जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या कर लेगा, वो रस्ट होना चालू कर देगा फिर तो ठीक है ना, हमको क्या दिक्कत है, हमको तो हमारा आयरन बचाना था, ठीक है, हमको तो हमारा आयरन बचाना था, आयरन के जिंक के साथ में जो हो रहा है होने दो, हमको हमारा सिर्फ आयरन बचाना था, और इस मेथड से हमारा आयरन जो है रस्टिंग से बच जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, एक और पॉइंट है बाय फॉर्मिंग द एलॉयज। देखो हमने बोला है कि कोरोजन है, रस्टिंग जो है वो सब में नहीं होती, कुछ कुछ मेटल्स में होती है, कुछ मेटल्स में रस्टिंग नहीं हो रही है, जैसे बोल रहा हूँ क्रोमियम निकल, ये जो है एंटी कोरोजन है, इनमें रस्टिंग नहीं होती है। तो आप एक काम करें, अलॉयज बनाए। अलॉयज क्या है, बेसिकली मिक्सचर है मेटल मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल के, ये अपन बनाते हैं इसलिए अपनी कभी कभी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, जाए लाइक मुझे रिएक्टिविटी के साथ कुछ चेंज करना है, कोरोजन को एंटी कोरोजन बनाना है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, तो मैं अलॉयज बनाता हूँ। ये अपन डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो अलॉय बनाइए। आप क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, फ्रेश आयरन को यूज ना करें, मतलब आप आयरन को ना यूज करके इसमें आप डाल दीजिए क्रोमियम Cr, निकल डाल दीजिए, आयरन क्रोमियम निकल। जब आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके पास में मिलके आएगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और ये स्टेनलेस स्टील जो है वो होता है आपका अलॉय, जिसपे आपकी रस्टिंग जो है ऑलमोस्ट लगभग नहीं होती। ठीक है, आपने देखा भी होगा आपके घर पे जो होता है इस्तेमाल होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, रेलिंग्स वगैरह, वहां पे सेल्समैन जाता है तो कितनी गारंटी देता है कि सर हम जो आपको 15 ईयर्स तक आपके रस्टने लगेगी। वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टील बनाया है उसमें अलॉय दिमाग में रख के बनाया है, क्योंकि ये जो मेटल है वो एंटी कोरोजन है। तो इन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना रस्टिंग। अब देखो जैसे मैंने बोला है कि आपके ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ रही है मेटल के और आपके सब्सटेंस बना रही है जिससे हमको नुकसान हो रहा है। सेम केस है हमारे खाने के साथ में, हमारे फूड के साथ में। क्या होता है, हमारे फूड में होते हैं फैट्स, ऑयल्स। क्या होते हैं, फैट्स और ऑयल्स। ये भी जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने के बाद में कुछ ऐसे सब्सटेंस बना लेते हैं जो कि देते हैं गंदी स्मेल, उनकी स्मेल प्लीजेंट नहीं होती, साथ में वो ऑक्सीडाइज फूड जो है खाने लायक भी नहीं होता। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। देखिए आप पढ़िए डेफिनेशन कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल स्टे इन ओपन एयर फॉर लॉन्ग time they get oxidized and become rancid, old and stale, and their smell and taste change. This process is known as rancidity. यही लिखा हुआ है कि जब आप आपके फूड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखेंगे काफी समय तक तो क्या होगा, आपका सब खाना जो है उसका फैट्स और ऑयल जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, गंदी स्मेल देने लगेगा और आप वो खाने लायक भी नहीं बचेगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, और हम बोल देंगे कि हमारा खाना जो है खराब हो गया। जैसे देखो ये एप्पल है, इसको अपन ने क्या किया, काफी देर तक अपन ने मान लीजिए बाहर अपने रखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे खराब होने लगेगा। देखिए ये जो सब्सटेंस हम बोल देंगे कि ये रेंसिड हो चुका है, ये आपका फ्रेश एप्पल है और ये रेंसिड। अब आप अगर इसको खाने लगेंगे तो आपका पेट भी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है। और साथ में अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो गंदी बदबू भी इसमें से आती है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अरे भैया वेजिटेबल सैंडविच खराब कर दिया है, ये देखिए वेजिटेबल सैंडविच है, पता नहीं कौन बेवकूफ ने खाया नहीं, ऐसा ही छोड़ दिया है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीडाइज्ड हुआ और ये देखिए ऊपर से खराब होने लग गया, ठीक है। ये सब एग्जांपल किसके हैं, रेंसिडिटी के। हाँ तो बच्चों देखो अपन ने रेंसिडिटी देख लिया कि रेंसिडिटी क्या करता है, हमारे खाने को खराब कर देता है। अब जैसे हमने कुछ मेजर्स किए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स किए हमारे आयरन को बचाने के लिए, रस्टिंग ना हो, उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हमारा खाना भी जो है खराब ना हो। किस तरीके से कि सर वापस से वही मेथड कीजिए कि आपका ऑक्सीजन जो है उसको कांटेक्ट में ना आने दो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भैया,
कांटेक्ट में तो आएगा ही आएगा। तो हमको कुछ और मेथड्स हमको सोचने होंगे कि ऑक्सीडेशन को हम किस तरीके से स्लो कर दें। देखो, फर्स्ट मेथड है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर मतलब आप क्या करो, आपके खाने को फ्रिज में रख दो। करते ही आ रहे हैं अपन सदियों से तो नहीं, अभी से करते आ रहे हैं, सदियों में तो फ्रिज थे ही नहीं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं अपन, अपने खाने को जो भी बच गया है खाना उसको अपन अपने रख देते हैं फ्रिज में और उसके बाद में अगले दिन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि अपना खाना जो है उसके अंदर फैट्स और ऑयल जो है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर जो है काफी कम होता है तो रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, हो नहीं पाता है। इसलिए हमारा खाना जो है स्टेल होने से, अनप्लीजेंट स्मेल देने से, रेंसिड होने से बच जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब कि आप एक काम करो कि आपके खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख दो बिल्कुल। ठीक है, आजकल आते ही ना अपने पास में डब्बे आते हैं एयर टाइट कंटेनर में, तो आप क्या करो वहां पे ऐसा इतना बिल्कुल पैक करो कि वहां पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो ही नहीं पाए। जैसे 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 पापड़ वगैरह आते हैं अपने घर पे, खाकरा आता है, तो खाकरे वाकरे जो आते हैं देखा होगा आपने, बिल्कुल इतनी टाइट पैकिंग में आते हैं, बिल्कुल टाइट पैकिंग में, जब मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट का चांसेस ही नहीं होते। इस वजह से हमारा खाना जो है सड़ने से बच जाता है। थर्ड, बाय प्रिवेंटिंग बाई नाइट्रोजन गैस। ये तो अपन देखते ही आ रहे हैं कि हमारे मार्केट में अपन जाते हैं चिप्स लेने, 10 रुपए के चिप्स लेने जाते हैं, 2 चिप्स निकलते हैं उसमें, उसको फिर अपन भरपूर कंपनी वाले को गालियां देते हैं कि भैया उसने चिप्स जो है 2 ही दिए। अरे उसने उसमें नाइट्रोजन गैस डाला होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन गैस होगी तो वो हमारे चिप्स को भी खराब कर देगी। तो क्या करता है, उसके दिमाग में साइंस है कि ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकाल दो, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर डाल दो, तो वहां पे ऑक्सीजन होगी ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो हमारा खाना खराब नहीं होगा। थर्ड, फोर्थ, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। नाम से पता चल रहा है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस को खाने के अंदर आप डाल दो जो कि आपके ऑक्सीडेशन को होने ही ना दे, वे उस सब्सटेंस को अपन बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आपके पास में 2 एंटीऑक्सीडेंट है, BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ट्विलिन। ये 2 सब्सटेंस जो है एंटीऑक्सीडेंट है। जब आपको खाने में इनके अंदर आपको मिला दोगे तो क्या होगा, अब ये सब्सटेंस जो है वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा सब्सटेंस जो है, हमारा खाना जो है ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा और खाना जो है हमारा रेंसिडिटी से बच जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को रेंसिडिटी। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे द्वारा दिया गया लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।